ये सबसे खतरनाक माएँ हैं जो अपने बच्चियों का घर नहीं बसने देती। अगर आप बेटियों की बात करो, स्त्रियों की बात करो तो बोए जाते हैं बेटे, उग जाती हैं बेटियां, पढ़ाए जाते हैं बेटे, पढ़ जाती हैं बेटियां, और एवरेस्ट की चोटी पे धकेले जाते हैं बेटे, पर चढ़ जाती हैं बेटियां। तुम बहुत अपने को बहादुर मानते होगे, पर एक दुल्हन लेने जाते हो तो 500 लोग साथ लेके जाते हो, और वो बंदी अकेली होती है, चली आती है धड़ धड़ आती तुम्हारे घर के देख लूँगी। एक पौधा एक भूमि से उखाड़ा जाता है, दूसरी भूमि पे रोपा जाता है। ये साधारण घटना तो नहीं है ना, नहीं है ना। लोग मुझे कहते हैं कि दीदी माँ ये मारना मरवाना तो तब शुरू हुआ जब दहेज जैसा दानव पीछे लगा। तो मैंने कहा सुपात्र बेटी हो, पढ़ी लिखी बच्ची हो, तुमने तो हृदय का टुकड़ा दिया है ना। कौन ऐसा पिता है जो अपनी बच्ची को कुछ देना ना चाहेगा, पर तुम उसका गला दबा के कुछ लेना चाहो, इससे बड़ा अपराध या पाप कोई हो सकता है? पहले देखने जाते थे तुम कैसे चलती है, कैसे बोलती है, गाना आता है, खाना बनाना आता है, सीना रोना आता है। उसने कहा सब आता है। फिर वो बोली मैं भी कुछ पूछ लूँ, तो उसने कहा पूछ लो। तो बोले ये लड़का जो मेरे से ब्याह करेगा इसे तबला बजाना आता है? तो लड़का गुस्सा हो गया, बोले मैं तबला बजाऊंगा? तो उसने कहा जब मैं नृत्य करूँगी तो तबला तेरे दादाजी बजाएंगे, हमसे ये आशा करते हो? हाँ कदाचित ये जरूरी है कि पुत्री के स्वाभिमान की रक्षा हो, लेकिन ये भी जरूरी है कि पुत्री अपने धर्म को समझे, ये भी जरूरी है। नगरों में 2.5 वर्ष भी ब्याह नहीं टिक रहे, 2.5 वर्ष, क्योंकि बेटियां अब कमाने लगी हैं, और कमाने लगी हैं तो पति बन गई हैं। ब्याह तो पति से किया पर वो स्वयं ही पति हैं। अब दोनों पति हैं, एक दूसरे में पत्नी तलाश रहे हैं, इसीलिए सुखी कोई भी नहीं है। और ऊपर से माताएं मोबाइल लेके अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है। ये सबसे खतरनाक माएँ हैं जो अपने बच्चियों का घर नहीं बसने देती। अगर तुम समझदार होती तो समझती क्या क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तुम चाहे जितना मर्जी पढ़ लिख जाओ, स्मरण रखना हमेशा पुरुष अभिमान के केंद्र में रहता है। तुम रूप के बल पर या पढ़ाई के बल पर या पैसे के बल पर पुरुष को जीत नहीं पाओगी। जीत पाओगी तो समर्पण करके ही जीत पाओगी। इसलिए इस बात का स्मरण रखना, जीवन भर का सुविरण देकर भी करता मन दे दूं कुछ और। अभी वो आई धड़धड़ाती घर, माँ सास बड़ी दुष्ट है, पूरे समय चमगादड़ की तरह रात को भी मुझे देखती रहती है, मैं कैसे उठती हूँ कैसे बैठती हूँ, और हर बात पे टोकती है। उसने मेरा सब गड़बड़ कर दिया, सारा जीवन अस्त व्यस्त है, और अभी तो बिल्कुल मैं उसको बर्दाश्त नहीं करूँगी। और सुनो पिताजी, आप तो वैद्य हो ना, जल्दी से मुझे ऐसी दवाई खिलाओ, दवाई दो कि मैं अपनी सासू माँ को खिलाऊँ और उसका राम नाम सत्य करूँ। पिता हैरान कि ये क्या कह रही है, ऐसा क्यों कह रही है। जाओ बेटा वापस जाओ, ऐसी बकवास मेरे सामने ना करो। 1 हफ्ते बाद फिर आई, पिताजी आपने मेरी सुनी नहीं ना, अब यही होगा कि मैं आत्महत्या करूंगी, तब तो आपकी छाती ठंडी हो जाएगी। मैंने कहा है ना मुझे सासू माँ से छुटकारा दिलाओ। तो पिता ने कहा हाँ बेटा दिला दूंगा छुटकारा। औषधि तैयार कर रही है मैंने, ये औषधि रोज रात को 2 चम्मच दूध में घोल के पिलानी है। 2 महीने बाद तेरी सासू माँ चलती बनेगी, उसकी ठठड़ी बंद जाएगी। पर सुनो हम पे शक ना हो जाए तो कुछ तुम्हें नियम का पालन करना है। क्या उससे मुक्ति मिल जाए, आप जो मुझे बताएंगे वो मैं करूंगी। तो पिता ने कहा रोज सुबह उठ के उनको प्रणाम किया करो, हाँ उनके भोजन की अच्छी सी व्यवस्था किया करो, रात को उनके चरणों को मसाज किया करो। सासू माँ को कोई काम नहीं करने देना बेटा, और उनकी प्रशंसा करना, अच्छा अच्छा भोजन ऐसा करेगी। और रोज रात को ये
जहर भी घोल घोल के देती रहना, किसी को तेरे पे भी शक नहीं होगा, मेरे पे भी शक नहीं होगा, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, तुझे सासू से मुक्ति भी मिल जाएगी। हाँ पिताजी, बस उससे मुक्ति मिलनी चाहिए। मैं भोजन भी बनाऊंगी, सुबह जल्दी भी उठूंगी और देवालय में दिया भी जलाऊंगी, रात को मैया के अपनी सासू माँ की मसाज भी करूंगी, सब कर लूंगी। उसने ये क्रम शुरू किया, जल्दी जागना, माँ को प्रणाम करना, सासू माँ को घर में झाड़ू बुहारी करना, भोजन बनाना। सासू माँ ने देखा कि मेरी बहू में तो, मेरी बीननी में तो भारी परिवर्तन है। पड़ोसन को बुलाया, मैंने तो कोई मोती दान किए होंगे तभी तो मुझे ऐसी बहू मिली है। इतनी प्रशंसा बहू की कि बहू तो आनंद विभोर हो गई। 15 दिन बीते, घर का वातावरण ही बदल गया। उसको लगा कि मेरी सासू माँ तो बहुत अच्छी है, मैं तो सोचती थी ये बहुत बुरी है, हमेशा निंदा करती है, पर ये तो मेरी प्रशंसा भी करती है। करते करते अभी 1.5 महीना बीत गया था, घर में स्वर्गीय आनंद की वर्षा हो रही थी, पर इसके हृदय में ग्लानि थी कि मैं रोज रात को अपनी सासू माँ को जहर देती हूँ, अब तो थोड़े दिनों बाद ये मरी जाएगी। दौड़ी दौड़ी गई, पिताजी पिताजी बहुत गड़बड़ हो गया, मैं अपनी सास को समझने में मैंने बहुत गलती कर दी, और वो तो इतनी अच्छी है, वो तो इतनी अच्छी है, उनके बिना तो मेरा घर घर ही नहीं रहेगा। अब क्या होगा, अब तो 1.5 महीना हो गया जहर खिलाते खिलाते, अब क्या होगा, जल्दी से कुछ करो, मेरी सासू माँ मरे ना। तो पिताजी मुस्कुरा दिए, बोले पुत्री जहर नहीं दिया था, सेहत अच्छी हो जाए इसके लिए बढ़िया सी औषधि मोती पिष्ठी डालकर। हाँ, मैं ऐसा कैसे कर सकता था कि मैं तेरी सासू माँ की हत्या कर देता। मैं तेरे हृदय में परिवर्तन करना चाहता था, मैं तेरे व्यवहार में परिवर्तन करना चाहता था। और जहाँ ऐसे माता पिता होते हैं वहाँ घर उजड़ते नहीं, वो बसते हैं और वर्षों वर्षों तक उसमें आनंद की वर्षा होती है। इसलिए कर्तव्य निरत होना ये बहुत जरूरी है देवियों। प्रेम प्यार के हीरे मोती दोनों हाथ लुटाओ, जिसका पकड़ो हाथ साथियों उसका साथ निभाओ। कौन यहाँ 2 बार मरा है, कौन अमर है बोलो, सच्चाई के लिए मौत से हंस के टकरा जाओ। सूरज का रथ देख रहा है साथी राह तुम्हारी, इस धरती पर नई रोशनी नया सवेरा लाओ। इतना सा है सार ज्ञान का, गांठ बांध लो इसको, बात नहीं बनती बातों से, करके कुछ दिखलाओ। प्रेम प्यार के हीरे मोती।